अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस हम वक्तन फ़वक्तन बनाते रहते हैं, लेकिन आज इस फौरी ख़बर से आगाह करना आपको मुनासिब समझा, इसलिए इस मौजू पर एक वीडियो बनाई है कि आज के दिन वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने वज़ीर आज़म एप्लीकेशन पोर्टल का इजरा किया, जो कि बेरोज़गार अफराद वेब पोर्टल के तहत दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस के तहत पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से मुलाजिमतों से बरतरफ होने वाले अफराद के लिए वज़ीर आज़म एप्लीकेशन पोर्टल का इजरा कर दिया गया है और इससे पहले 15 से 20 रोज़ के अंदर एहसास प्रोग्राम के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीबन 81 अरब रुपए लोगों में मुस्तहिकीन में तकसीम करवाए और कोविड-19 के गैर मुतवक्के बहरान से सेहत, मईशत और माशरती निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल मुख्तस किए हैं। मज़ीद वसाइल बरोए कार लाने के लिए वज़ीर आज़म ने कोविड-19 रिलीफ फंड भी कायम किया है। माशरे के दीगर पसमानदा तबकात की तरह फंड को बहरान से बेरोज़गार होने वाले अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एहसास प्रोग्राम के तहत कोरोना वायरस से बेरोजगार होने वाले अफराद को भी 12,000 रुपये फीकस दिए जाएंगे। वेब पोर्टल बना दिया गया है जिसके तहत बेरोजगार अफराद दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। दोस्तों, ये वेब पोर्टल मौजूद है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मौजूद है। दोस्तों, आप लॉगिन होंगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इस्लामाबाद रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की साइट आपको नज़र आ रही होगी। इसमें एहसास प्रोग्राम के पीएम कोविड-19 के जो लास्ट की आपको नज़र आ रही होगी एहसास लेबर का जो टैब है इसको आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे इसका एक नया पेज खुलेगा जिसको जो है वो एहसास प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नया पेज खुलेगा और वज़ीर आज़म कोविड-19 रिलीफ फंड के इमदाद के लिए दरख्वास्त आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें अगर आप रोज़गार मौजूदा हालात में मुतासर हुआ है, आपके ख़ानदान के किसी अफराद ने एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये इमदाद हासिल नहीं की है, तो वज़ीर आज़म के कोविड रिलीफ फंड से इमदाद हासिल करने के लिए यहाँ इंदराज करा सकेंगे। सबसे पहले आप शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर मैं डालता हूँ दोस्तों। उसके बाद आप इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर आप इसमें डाल दीजिए। इसमें मोबाइल नंबर हम अपना डाल देते हैं। उसके बाद ये जो मोबाइल ऑपरेटर जोंग है, इसको जोंग को क्लिक कर देंगे और फिर अगर आप ये बताना चाहेंगे कि आप रोबोट नहीं हैं तो ये कैप्चा आपको फिल करना होगा। ये 6-5 और ई कैपिटल है। उसके बाद आप इसकी तस्दीक करेंगे। तस्दीक के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा जिसमें वज़ीर आज़म कोविड-19 रिलीफ फंड से इमदाद के लिए दरख्वास्त है। बराए करम यकीनी बनाने के लिए कोई तमाम ज़ाती तफसीलात दुरुस्त हैं, आपने कोई मालूमात पोशीदा नहीं रखी है। अगर फराहम करदा मालूमात गलत साबित हुई तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये शनाख्ती कार्ड नंबर डाला आपने, मोबाइल नंबर आपका डाला हुआ है और ये नाम आ गया यहाँ पर और उसके बाद आपको उजरत योमिया मिलती थी या माहाना, इस पे आप मुंतखब करेंगे, इसकी आप क्लिक करेंगे। हमने इसको जो है वो माहाना सेलेक्ट किया और उसके बाद प्रोफेशन बताएंगे, पेशे पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पेशा है उस्ताद है, उस्ताद के उसमें क्लिक किया। उसके बाद नीचे लिखा है आपकी अंदाज़न माहाना आमदनी क्या थी, मुंतखब करें। तो इसमें हम मुंतखब कर देते हैं 10 to 15,000 और 10 to 15,000। उसके बाद नीचे लिखा है आपकी मुलाजमत किस तारीख को ख़त्म हुई थी, तो हम यहाँ पर डेट डाल देते हैं जो है वो 10 फरवरी डाल देते हैं 2020, 10 फरवरी 2020। उसके बाद कहा क्या आप किसी के लिए काम करते हैं या खुद बरसरे रोज़गार हैं, तो यकीनन किसी के पास एज ए टीचर काम करते हैं, हम इसको मुंतखब करेंगे। दीगर में हमने इसको क्लिक कर दिया और उसके बाद कहा कि आपके मालिक ठेकेदार आजर कंपनी का क्या नाम था,
تو یہاں پر اگر ہم کوئی نام دینا چاہیں، آجر کا نام، تو ہم کسی ادارے کا نام لکھ دیتے ہیں. ہم لکھ دیتے ہیں شاہین اسکول کر کے، اس میں ہم لکھ دیتے ہیں اسکول ٹیچر ہیں شاہین اسکول. اور اس کے بعد نیچے لکھا ہے آپ کے مالک ٹھیکیدار کمپنی کا موبائل نمبر، اور اس کو ہم موبائل نمبر ڈال دیتے ہیں. یہاں پر نمبر دے دیا، اور اس کا آپریٹر بھی زونگ ہے. آپ کا ضلع کون سا ہے یا آپ کا تحصیل کون سا ہے؟ تو ہمارا ضلع جو ہے کراچی ملیر، یہ کراچی ملیر کو ہم نے منتخب کیا. اور اس کے بعد یہ تصدیق کے لیے آپ اس کو کلک کر دیں اور یہاں پر آپ اس کو آپشن میں جمع کرا دیں، تو آپ کا جو ہے وہ فارم سبمٹ ہو گیا. اور اس کی دوبارہ تصدیق اگر کرنی ہوگی تو ہم یہاں سے دوبارہ تصدیق بھی کر سکتے ہیں. ہم دوبارہ تصدیق کو کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے جو یہ ہم دوبارہ کسی اور کے شناختی کارڈ کے لیے نمبر کسی اور کے لیے، اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کا فارم بھرنا چاہیں تو اس کو بار بار کلک کر کے یہاں موجودہ جو ہے وہ انفارمیشن یہاں پر ڈال سکتے ہیں. تو دوستوں میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ جو کمپیوٹر چلا سکتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے ایسے لوگ جو مزدور طبقہ ہیں جن کی ہیلپ آپ کر سکتے ہیں، تو کائنڈلی ان کا فارم بھریں تاکہ ان کو وزیر اعظم کووڈ-19 کے ریلیف فنڈ سے رقم مل سکے، اور آپ اس میں جو ہے وہ اس نیک کام میں حصہ لیں اور لوگوں کی ہیلپ کریں. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.